अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक मशहूर नावल सोफ़ी की दुनिया से अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम एक मशहूर फिलोसोफर प्लेटो के एक मशहूर नज़रिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। अफलातून का ख्याल था कि हर चीज़ एक सांचे या शक्ल के मुताबिक बनी होती है जो वक्त की कैद से आज़ाद और गैर तग़य्युर पज़ीर होती है, जिसकी मिसाल वो इन सवालों से देता है कि तमाम घोड़े या एक जैसे 50 बिस्कुट एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें कोई एक चीज मुश्तरक होती है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम उसकी शनाख्त कर सकें। यानी फितरी तौर पर हमारे पास एक मिसाली नमूना मौजूद होता है जो गैर तग़य्युर पज़ीर होता है। अफलातून का अकीदा था कि तमाम फितरी मनाज़िर अपनी शक्लों या इमसाल की महज परछाइयाँ हैं, लेकिन अक्सर लोग परछाइयों पर ज़िंदगी गुजारने में काने हो जाते हैं, जिन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि ये महज परछाइयाँ हैं। लिहाजा वो अपनी रूह की गैर फानी हकीकत से भी बेखबर रहते हैं, जिसकी वजाहत वो इस तरह करता है कि फ़र्ज करो कुछ लोग ज़ेरे ज़मीन गार में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और वो गार के दिहाने पर अपनी पीठ किए बैठे हैं और उनके हाथ कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो महज अकबी दीवार को देख सकते हैं। उनके पीछे एक ऊंची दीवार है जिस पर इंसान नुमा मखलूक चलती फिरती नजर आ रही है और उन्होंने कुछ मूर्तियां उठा रखी हैं। क्योंकि उन मूर्तियों के पीछे आग जल रही है तो उन मूर्तियों का साया या उन मूर्तियों की परछाई उनके अकबी दीवार पर नजर आ रही है। तो वो चौंके आलम पैदाइश से उस तरह बंधे हुए हैं और वो फकत इसी बात पर काने हो जाते हैं कि ये तमाम परछाइयाँ ही असल हकीकत। अब फर्ज करो कि कोई फर्द उन बंधनों से आजाद कर बाहर निकलता है, आग को भी अबूर कर लेता है और आगे दुनिया में आता है, तो सबसे पहले उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी और वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि ये परछाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। फिर जब वो बाहर जाएगा तो उसकी आंखें मजीद हैरत ज़दा हो जाएंगी, क्योंकि वो पहली दफ़ा असल हकीकत को बगैर किसी परछाइयों के देखेगा। मसलन वो पहली दफ़ा फूलों और जानवरों का मुशाहदा करेगा और इनके बारे में सोचेगा कि ये कहाँ से पैदा होते हैं, इनको ज़िंदगी कौन देता है। फिर जब वो आसमान की तरफ देखेगा उसे सूरज दिखाई देगा, तो फिर वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि जिस तरह मूर्तियों के पीछे आग जल रही थी और उसकी परछाइयाँ गार पे नज़र आ रही थी, इसी तरह जो सूरज की रोशनी है वो इन फूलों को, इन जानवरों को एक ज़िंदगी बख्शती है जिनकी वजह से हम उनको देख सकते हैं। अब अगर वो शख्स चाहता तो जो अपनी हासिल शुदा आज़ादी थी उससे आज़ाद होकर जा सकता था, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन उसे अपने गार के साथियों का ख्याल आता है और जब वो उनको समझाने के लिए वापस गार में जाता है, उनको कायल करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई, जो आप देख रहे हैं वो महज परछाइयाँ हैं, हकीकत नहीं है, हकीकत इससे बाहर है। लेकिन वो लोग जो कि आलम पैदाइश से वहाँ पे मौजूद होते हैं, उन्होंने कोई हकीकत नहीं देखी होती, कुछ मुशाहदा नहीं होता, इल्म की भी कमी होती है, तो वो लोग यही कहते हैं नहीं जी, जो हम देख रहे हैं वही असल है। और उस शख्स को जो उनको बार बार कायल करने की, सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको हलाक कर देते हैं। तो इस पूरी वजाहत के पीछे अफलातून का नजरिया सही अमसाल तक के फलसफी का सफर है। चूँकि अफलातून के जहन में सुकरात भी था, जिसे गार के मकीनों ने इसलिए हलाक कर दिया था कि उसने उसको सही बसीरत दिखाने की कोशिश की। इसलिए अफलातून का नुक्ता नज़र ये था कि गार की तरीकी और बाहर की दुनिया के दरमियान जो ताल्लुक है वो उस ताल्लुक की मिसल है जो इस कायनात में मौजूद सूरतों और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ के दरमियान है। तो दोस्तों, ये था अफलातून का एक मशहूर वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ का नज़रिया। तो इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें, ताकि ये सिलसिला हमारे लिए भरपूर फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।